ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस सिरमौर चौक रीवा। आदरणीय डॉक्टर विक्रांत भूरिया साहब, आदिवासी विकास कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष रामू टेकाम साहब, आदिवासी विकास कांग्रेस के सम्मानित अन्य पदाधिकारीगण, मीडिया टीम के मेरे साथीगण और पत्रकार मित्रों, दमन, अत्याचार और भ्रष्टाचार की उपलब्धियों के बावजूद भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आज से विकास पर्व यात्रा निकाल रहे हैं। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि वे प्रायश्चित और बेशर्मी से अभिभूत यात्रा निकालेंगे, किंतु ऐसा ना कर उन्होंने फिर इस प्रदेश की जनता को भ्रम में लाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह सारे प्रदेश में हमारे आदिवासी भाइयों पर अत्याचारों की श्रृंखला जारी है और बेशर्मी से वशीभूत वो तमाम कुकृत्य हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों के साथ किए जा रहे हैं, जिन्हें अब शब्दों में कह पाना भी हमारे लिए शर्म का विषय हो चुका है। इस बीच हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है और डॉक्टर भूरिया साहब और रामू टेकाम जी समूची कांग्रेस की ओर से उस यात्रा का नेतृत्व और प्रबंधन करेंगे। मैं आग्रह करूंगा सबसे पहले डॉक्टर विक्रांत भूरिया साहब से कि वे उस कार्य योजना को आपके बीच प्रस्तुत करें। डॉक्टर भूरिया जी, बहुत धन्यवाद। आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित परम आदरणीय के मिश्रा जी, मेरा छोटा भाई आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम जी, आदिवासी कांग्रेस के महिला विभाग की अध्यक्षा चंद्रा सरवटे जी, आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश ठाकुर जी और सभी पत्रकार साथियों का मैं इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश में जो हालात हैं हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक के बाद आदिवासियों के शोषण होने की खबरें और घटनाएं आप सबके सामने आ रही हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं जा रहा जब शिवराज जी की सरकार में आदिवासियों पर अत्याचार नहीं हो रहा। और दुख की बात यह है कि अत्याचार करने वाले कौन हैं? ये वही लोग हैं जो भाजपा ने पाल पोस कर बड़े करे हैं। ये वही लोग हैं जिनको भाजपा संरक्षण दे रही है और ये वही लोग हैं जो लगातार सालों से आदिवासियों का शोषण करते आए हैं। सब के सब क्या कारण है कि भाजपा के सदस्य हैं, भाजपा के विधायक प्रतिनिधि हैं या भाजपा के सरपंच लोग हैं। साथियों, मध्य प्रदेश में एक क्रांति आने वाली है और वो क्रांति का आगाज होगा इस आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से। हमारे परम आदरणीय
पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मैं और मेरा भाई रामू टेकाम आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। प्रदेश में जो भी आदिवासी क्षेत्र हैं उन सब आदिवासी क्षेत्र तक हम पहुंचेंगे। ये यात्रा 20 दिनों की है और सीधी से इसका शुभारंभ होने जा रहा है। सीधी इसलिए क्योंकि जब से पेशाब कांड हुआ है, ये सिर्फ एक कांड नहीं था, ये आदिवासियों के सम्मान को, आदिवासियों की सोच को और आदिवासी पहचान को कुचलने का एक भरसक प्रयास करा गया है भाजपा द्वारा। और उसके बाद भी आरोपियों पर जिस तरह की कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई नहीं होती है। एक तरफ भाजपा के लोग आदिवासियों पर पेशाब करते हैं और दूसरी आदिवासियों पर पेशाब करते हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उनके, ये सबके सामने आया कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी ने जो पीड़ित था दसमत उसको अपहरण कर अगवा कर मुख्यमंत्री निवास पर गया और उसका परिवार, जो उनकी पत्नी थी, उनके 3 बच्चे थे, वो सीधी में गांव में बिलखते रहे क्योंकि उनको उनके पति का पता नहीं था कि उनके पति कहां है। साथियों, पहले नेमावर कांड होता है जिसमें भाजपा संबंधित एक व्यक्ति का नाम आता है, जिनने 5 लोगों को, 5 आदिवासियों को, जिसमें बहनें थी, एक माता जी थी और एक उनका छोटा भाई था, उनको जिंदा गाड़ दिया गया और कार्रवाई करने में 2 महीने लगा दिए जाते हैं। उसके बाद नेमावर कांड होता है। नेमावर कांड में, नीमच कांड में मनोज नाम के सरपंच, जो भाजपा का सरपंच था, वो कन्हैयालाल भील को गाड़ी से बांधकर रगड़कर उसको मार डालता है। लटेरी कांड होता है जिसमें वन अधिकार के नाम पर बड़े बड़े दावे करती है ये सरकार कि हम इसका पालन कर रहे हैं, जो कि कानून कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, पर उसका पालन नहीं हो रहा है और वनों पर आदिवासियों का अधिकार नहीं है। ये सबसे ज्यादा जीता जागता सबूत है जब वो वन में जाते हैं और वहां पर जो वन का महकमा है उन पर गोलियां चला देता है और उसमें हमारे भाई की मौत हो जाती है। महू में एक आदिवासी बालिका के साथ बलात्कार करा जाता है और इसका विरोध करने के लिए जब आदिवासी युवा थाने का घेराव करते हैं तो उन पर भी गोली चला दी जाती है, उसमें भी आदिवासी युवक की मौत हो जाती है। सिवनी में 2 आदिवासियों को सिर्फ शक के बिना पर दल के लोग पीट कर मार डालते हैं और जो एसपी कार्रवाई उन बजरंग दलियों के खिलाफ करता है उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। पूरे प्रदेश में 52,000 हेक्टेयर जमीन, एकड़ जमीन आदिवासियों से छीन ली गई और सरकारी लोगों ने उसको बेच दिया है। इस जमीन की कीमत 20,000 करोड़ से ज्यादा है। तो ना जंगल पर आदिवासियों का अधिकार है, ना जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है, ना जल पर आदिवासियों का अधिकार है। अगर जल पर, नदियों पर किसी का अधिकार बचा है तो वो शिवराज के माफियाओं का अधिकार बचा है, जो एक के बाद हमारी जो उनको छलनी करते जा रहे हैं क्योंकि उनको रेत का व्यापार करना है और पूरा का पूरा परिवार लिप्त है। जितने भी रेत माफिया बड़े बड़े हैं सब भाजपा के लोग हैं और भाजपा उन पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। कानून जो हमारा अधिकार, उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक कमजोर पैसा कानून लागू करा गया है। 1996 में भूरिया कमेटी के माध्यम से कांग्रेस की सरकार ने यह कानून बनाया था और आज
20 से 23 साल बाद तब भी हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं उसको पूर्ण तरह से लागू करने का। इस यात्रा के माध्यम से हम उस हर परिवार के पास पहुंचने का प्रयास करेंगे जो इस भाजपा सरकार से पीड़ित है। हम उस हर विद्यार्थी तक पहुंचने का प्रयास करेंगे जो पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, पर ना उसको स्कॉलरशिप मिल रही है, ना उसको रोजगार के मौके मिल रहे हैं, और यहां तक कि हॉस्टल की सुविधा भी उसको नहीं मिल रही है। और धीरे धीरे उनको हॉस्टलों से बेदखल करने का काम ये भाजपा की सरकार कर रही है। हम उस हर तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता तक पहुंचने का प्रयास करेंगे जिसमें ये सरकार ऑनलाइन के माध्यम से उनको ठगने का प्रयास कर रही है। हमारी सरकार जब बनेगी हम उनको नकद पैसे देने का काम करेंगे ताकि ये जो बीच में धांधली होती है ये धांधली नहीं हो सके। स्कॉलरशिप के नाम पर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, वो घोटाले को उजागर करने का काम करेंगे। बिजली के बिल जो इतने महंगे महंगे आ रहे हैं और कमजोर लोग, आदिवासी लोग, गरीब लोग, मध्यम वर्गीय परिवार आज बिजली के बिलों से जबरदस्त त्रस्त हैं। और जिस तरह से कमलनाथ जी ने 5 गारंटी दी कि हम बिजली के बिल 100 यूनिट तक के माफ और 200 यूनिट तक का हाफ, महिलाओं को 1500 रुपए हर महीना देने का वादा, 500 रुपए का सिलेंडर, किसान कर्ज माफी, ये सारी योजनाओं को पूर्णतः लोगों तक पहुंचाने का भी साथ में हम काम करेंगे। इस यात्रा के माध्यम से मैं और रामू भाई और समस्त पूरा कांग्रेस परिवार ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे आदिवासियों की क्या क्या जो चुनौतियां हैं और उनको पूरा करने के लिए जो ट्राइबल मैनिफेस्टो हम तैयार करेंगे, आदिवासी मैनिफेस्टो, वो इस यात्रा के माध्यम से जो हमारे पास फीडबैक आएगा हम कमलनाथ जी के सामने रखेंगे और कमलनाथ जी इन चुनौतियों को दूर करने के लिए उसको ट्राइबल मैनिफेस्टो में भी उसको शामिल करने का काम करेंगे। इसकी शुरुआत सीधी से कर रहे हैं 19 जुलाई से और इसका समापन 7 तारीख को, 7 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के पहले जो हम आदिवासी सप्ताह मना रहे हैं, विश्व आदिवासी दिवस को मनाने के रूप में, उसमें 7 तारीख को, 7 अगस्त को इसका समापन होगा झाबुआ में और सारे वरिष्ठ नेतृत्व उसमें मौजूद रहेंगे। हर दिन हम 2 विधानसभाओं में जाएंगे और मुख्य मार्गों के माध्यम से, वाहनों के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचने का हमारा प्रयास रहेगा। पर एक बात मैं आप सबसे बस वादा करना चाहता हूं कि ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये आदिवासी स्वाभिमान, आदिवासी सोच और आदिवासी पहचान को वापस जीवित करने की एक लड़ाई है, संघर्ष है, जिसमें हम निश्चित तौर पर सफल होंगे। मैं चाहूंगा मेरे छोटे भाई रामू टेकाम जी जो आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी अपनी बात इस यात्रा के संबंध में आप सबके सामने रखें। भाई रामू टेकाम जी। मैं आज यहाँ प्रेस वार्ता में उपस्थित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे सभी पत्रकार, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का स्वागत करता हूं कि आप हमारे छोटे से निवेदन पर अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारी बात सुनने के लिए और हमारी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे साथ उपस्थित आदरणीय के मिश्रा जी, आदरणीय बड़े भाई विक्रांत भूरिया जी, हमारे साथ आदिवासी कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बहन चंद्रा सरवटे जी, हमारे आदिवासी कांग्रेस के उपाध्यक्ष
भाई प्रकाश ठाकुर जी और सभी हमारे मंच पर उपस्थित साथीगण, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखने का अवसर है और आपके माध्यम से हमारी बात को जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम। जिस प्रकार हमारे आदरणीय बड़े भाई विक्रांत भूरिया जी ने आपको वर्तमान सरकार की रीति और नीति से अवगत कराते हुए मध्य प्रदेश के कुशासन से आप लोगों का परिचय कराया, ठीक उसी प्रकार मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि ये जो आदिवासी स्वाभिमान यात्रा हमारे मध्य प्रदेश के 36 से 38 आदिवासी विधानसभाओं को टच करेगी और इस दौरान पूरे मध्य प्रदेश के हमारे अलग अलग जनजातीय आदिवासी भाइयों से हम मुलाकात करेंगे और उनके ऊपर वर्तमान सरकार के में जो अत्याचार और शोषण की घटनाएं हो रही है और जो उनकी समस्याएं हैं उनको निकालकर हमारे आदिवासी भाइयों के लिए जो एक घोषणा पत्र तैयार होगा उसमें एक अच्छा समाधान हम क्या कर पाए, कैसे दिशा हम देकर के माननीय कमलनाथ जी की सरकार वाली नेतृत्व वाली सरकार में हम लोग कांग्रेस की सरकार में हम उनको कैसे शामिल करें, ये हमारा उद्देश्य है। और इस यात्रा में एक तिरंगा झंडा होगा जो देश को जोड़ने का काम करेगा, प्रदेश को जोड़ने का काम करेगा और नफरत को खत्म करके हम मोहब्बत के साथ सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर के भाईचारे के साथ इस यात्रा को कैसे पूरा करें, ये संदेश देने का हम काम करेंगे। साथ ही एक पीला झंडा हमारा होगा जिसमें हमारे आदिवासी स्वाभिमान की एक प्रतीक के माध्यम से हम उसको लेकर के चलें, जो हमारे पूर्वज राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती जी, बिरसा मुंडा जी, कंटाभील जी, रेंगा कोतकू जी, जिन लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए और देश के निर्माण में अपने लहू बहाया, उनके इतिहास को हमारे समाज और जनता तक पहुंचाने का इस यात्रा के माध्यम से हमारा प्रयास होगा। और जो वर्तमान सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम आदिवासियों का संरक्षण कर रहे हैं, हम आदिवासियों के हित में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इस यात्रा के माध्यम से उनकी बोल भी बोली जाएगी कि कितना विकास आदिवासी वर्ग के लिए आदिवासी क्षेत्रों में इन लोगों ने किया। आज जो भारी मात्रा में पलायन की समस्या हमारे पूरे मध्य प्रदेश में है और जो शिक्षा के बद से बदतर हालात, जो आज सरकारी स्कूलों के बद से बदतर हालात वर्तमान सरकार में पूरे स्कूली शिक्षा को, सरकारी शिक्षा को खत्म करने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और शिक्षा का जो निजीकरण कर रही है, इससे भी जनता को अवगत कराएंगे और हमारे भाइयों को ये बताने का प्रयास होगा कि आने वाली जो हमारी समतामूलक विचारधारा की सरकार, माननीय कमलनाथ जी की सरकार में हम आप लोगों के लिए क्या करेंगे, एक अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी सेवाएं। कांग्रेस की सरकार ने जो शुरू से हमारे आदिवासी भाई बहनों को देने का प्रयास किया, वही विजन के साथ करेंगे और जितने अत्याचार शोषण की घटनाएं जो आज भी दबी हुई है और आज भी कई ऐसे प्रकरण हैं जो थाने में पंजीबद्ध नहीं हो पाते, उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। इस यात्रा के माध्यम से उन दबे हुए हमारे आदिवासी भाइयों की आवाज भी ये आदिवासी स्वाभिमान यात्रा बनेगी। तो इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीति है, जो लोग कहते हैं कि हम जब सरकार में आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे, लेकिन आज टमाटर के दाम बढ़े तो इस पर ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं।
आज महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन मोदी जी महंगाई का माँ भी नहीं बोल रही है। हमारे लिए सोचने का विषय है। जब ये लोग विपक्ष में होते हैं तो सरकार को नीचा दिखाने के लिए नाना प्रकार के प्रपंच ये रचते हैं, लेकिन जब ये खुद सत्ता में आते हैं तो जनता का विश्वास भी ये लोग खो देते हैं और केवल टेलीविजन के माध्यम से सरकार चलाना चाहते हैं। विजन से ये लोग सरकार नहीं चलाना चाहते। और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम कांग्रेस की सरकार बनाकर के माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक विजन वाली सरकार लाएंगे और सर्वधर्म सम्मान और सब धर्मों का विकास और सब धर्मों का सम्मान और युवाओं को रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, किसान मजदूरों का सम्मान, ऐसी सरकार हम लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो आपके तो? थैंक यू।